पक्षी चहचहा रहे हैं। शाम का वक्त था। कस्बे से दूर बसे पुराने गांव भैरवपुर की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो चुकी थी। आसमान में हल्के हल्के बादल थे और ठंडी हवा के झोंके पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग उस हवेली के पास से तक नहीं गुजरते थे। वो कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आहटें सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखा इंसान आसपास घूम रहा हो। रीना अपने दोस्त के साथ घूमने आई थी गांव में। सबने मजाक मजाक में कहा। उसके दोस्त कहते हैं रीना से, चल रीना, तू तो बहुत बहादुर बनती है। अगर सच में हिम्मत है तो फिर चल हवेली के अंदर। रीना हंसती है। वह कहती है, मुझे किससे डर लगेगा, भूत वूत जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है। रात होते ही रीना अकेली हवेली के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ते ही डरावनी परछाइयाँ बनने लगी। वह चौंक कर पलटी, वहाँ कोई नहीं था। वह सोचती है शायद मेरे दोस्तों ने मजाक किया होगा। लेकिन अगले ही पल उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार पर उसके अलावा एक और परछाई हिल रही थी। रीना की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पुकारा, कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे कदमों की आहट पास आने लगी। वह भागकर बाहर निकली। दोस्त हंस पड़े। उसके दोस्त कहते, क्या हुआ, रंग उड़ गया चेहरे से? रीना कांपती आवाज़ में बोली, नहीं, अंदर कोई था। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन उस दिन के बाद रीना के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी शीशे में उसके पीछे कोई धुंधली परछाई दिखाई देती। गांव का नाई रघु रोज़ रात को देर तक दुकान बंद करता था। एक दिन जब वह तालाब के किनारे से घर जा रहा था तो उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह हड़बड़ा के कहता है, कौन है बे, सामने आ। पर कोई जवाब नहीं आया। वह तेज़ कदमों से चलने लगा, लेकिन वह आहट भी उतनी ही तेज़ हो गई। अचानक उसके सामने एक सफ़ेद साया खड़ा हो गया। वह परछाई की आंखें हरी गहरी चमक रही थी। वह साया कहता है, रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। रघु ज़ोर से चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा, रघु पागल सा हो गया था। वह बार बार कहता है, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी, और हंसने लगता है। एक आदमी था, अनिरुद्ध, गांव के स्कूल में मास्टर था। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक रात जब वह हवेली के पास से लौट रहा था तो उसने साफ साफ सुना जैसे भारी जूतों की आवाज़ उसके पीछे से आ रही हो। वह कहता है, अरे ये कैसी आवाज़ है, यहाँ तो कोई और नहीं है। वह मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। फिर अचानक उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू भी नहीं बच पाएगा। रीना, रघु, अनिरुद्ध तीनों अलग अलग लोग थे, लेकिन सबने एक ही चीज़ महसूस की, और वो थी आहट। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि हवेली में दबे किसी रहस्य की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गांव भैरपुर में अब कोई नहीं हवेली का नाम लेता था। रीना का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। रघु पागलपन की हद तक डर चुका था, और अनिरुद्ध मास्टर भी अब रात को अकेले निकलने से कतराने लगे थे। लेकिन यह डर यहीं नहीं रुका। सविता, एक औरत जो रात को अपने आंगन में तुलसी को दिया जलाती थी, एक रात की बात है, उसने उस रात भी वही किया, तुलसी को दिया जलाया। लेकिन जैसे ही दिया जलाया उसको लगा मानो आंगन में कोई खड़ा है। उसने आवाज़ दी, कौन है वहाँ? अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन हवा का एक तेज़ झोंका आया और दिया बुझ गया। सविता ने माचिस वापस जलाई। तभी देखा आंगन में कोने में कोई एक औरत खड़ी है, काली साड़ी में, बाल बिखरे हुए। सविता डर के पीछे हट गई। हे भगवान! वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, आहट सुनो, आहट सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सविता चीख पड़ी। घर वाले दौड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगर यहाँ कोई आत्मा है तो आज मैं उसे शांति दूंगा। यह बात उसके पति ने बोली। अगर यहाँ कोई आत्मा सच में है तो आज मैं उसे शांति दूंगा। उसका पति मंत्र पढ़ने लगा। तभी हवेली की सीढ़ियों पर धीमे धीमे कदमों की आवाज़ आई। उसके पति ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक उसके सामने लोहे की जंजीर अपने आप हिलने लगी। मोहन घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके मंत्र पढ़ता रहा।
तभी दीवार पर खून से लिखा उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। मोहन के हाथ से माला गिर गई। वो भागते भागते गांव लौटा। ये जगह अशुभ है, वहाँ कोई अंधे की शक्ति है। वह अमर गांव और कस्बे के बीच बस चलाता था। एक रात उसकी बस में कोई भी यात्री नहीं था। बस सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा बस की पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी जिसका चेहरा धुंधला था। अरे कौन है, टिकट तो ले लो। कोई जवाब नहीं। अमर बस रोक के पीछे गया। सीट खाली थी। वो लौटकर ड्राइवर सीट पर बैठा। तभी उसके कान में एक आवाज़ आई, बस चलते ही रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। अमर की हालत ख़राब हो गई। उस दिन के बाद उसने रात में बस चलाना ही छोड़ दिया। गांव वाले की दहशत सुनकर पुलिस ने जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा। अरविंद बहुत होशियार पुलिस वाला था। भूत प्रेत की बातों पर हंसता रहता था। अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद हवेली जाऊंगा और देखूंगा। रात को टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा जैसे अरविंद। दीवारें खंडर हो चुकी थी, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट गूंजी। रुको, कौन है वहाँ? उसने टॉर्च जलाई। सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा और देखा, वहाँ सिर्फ हवा थी। फिर उसके कानों में साफ सुना, तू सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। अब तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आहट सुनी थी। सब घटनाएं अलग अलग थी, लेकिन एक ही बिंदु पर जाकर जुड़ती थी, वो थी आहट। अरविंद कहता है, मुझे लगता है हवेली में कुछ राज छुपा है। जब तक पता नहीं चलेगा यह सब हमें चैन से जीने नहीं देगा। रीना कहती है, मुझे वापस से अंदर जाना है। अरविंद कहता है, अरे तू पागल हो गई है क्या? तू फिर से वहाँ जाना चाहती है? रीना कहती है, हाँ, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो ये आर्टें हमें ऐसे ही डराती रहेगी। गांव बैरपुर अब दहशत का पर्याय बन चुका था। वहाँ के लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर कोई वही सुनता था, धीमी धीमी कदमों की आहटें। रीना का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने तय किया कि वो हवेली के तहखाने तक जाएगी, लेकिन अकेले जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। उसने अंकित, मास्टर अनिरुद्ध और पुलिस अधिकारी अरविंद से मदद मांगी। हमें सच को पता लगाना होगा, वरना यह आहटें हमें ज़िंदगी भर खा जाएगी। अरविंद कहता है, ठीक है, मैं पुलिस वाला हूँ, पीछे हटना मेरे बस का नहीं है। चलो आज रात तहखाने में उतरते हैं। रात के 12 बजे चारों लोग हवेली पहुँचे। अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक सीढ़ियों पर वही आवाज़ें गूंजी। रीना का हाथ कांपने लगा। अरे डर मत, हम सब साथ हैं ना। सब लोग को तहखाने की तरफ लेकर चलो। हवेली के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाज़ा था जिस पर जंग लगी थी। अरविंद ने उस दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और बदबू का एक तेज़ झोंका आया। सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में उतर रही थी। चारों लोग नीचे उतरने लगे। तहखाना ठंडा और सीलन भरा था। दीवारों पर काली जमी और बीचों बीच एक टूटी चौकी रखी थी। देखो वहाँ, दीवार पर खून से कुछ लिखा है, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। यह सब किसने लिखा होगा? तभी तहखाने के कोने से एक सफ़ेद धुंधला साया उभरा। सबके कानों में वही आहट गूंजी, मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट सभी गूंजती रही। रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये सारी घटनाएं वही आहट? ललिता कहती है, हाँ। अचानक से तहखाने की दीवारें हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। वो कहते सब, ये क्या हो रहा है? ललिता कहती है, मेरा श्राप अंत है। जो सच जानना चाहता है वो कभी आहट से बच नहीं सकता। रीना, अंकित, अनिरुद्ध और अरविंद चारों बाहर भागने लगते, लेकिन हर तरफ आहट की आवाज़ आने लगी, कभी पास, कभी दूर, कभी ऊपर, कभी नीचे। वह सभी लोग हवेली से बाहर आने लगे। तभी अरविंद ने सबसे कहा,
अगर हम इस हवेली को ही जला दें तो शायद ललिता का दफन शरीर जलकर मुक्त हो पाएगा और आहट का ये पूरा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सबने मिलकर पूरी हवेली में आग लगा दी और सभी हवेली से बाहर निकल आए। उन्हीं में से एक जना कहता है, हमने सुना भी था कि हवेली की मालकिन अचानक गायब हो गई थी, असल में उसे मार दिया गया था। एक और कहता है, फिर अगले दिन लोगों ने हवेली में सामूहिक पूजा करवाई थी। उस दिन पहली बार कई सालों बाद गांव में रात शांति से बीती। लेकिन कुछ दिन बाद रीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से धीमे धीमे कदमों की आहट आ रही है। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, बस वही आवाज़। रीना की आंखों में डर फिर से उतर आया। बेहरपुर गांव में हवेली का रहस्य तो खुल गया, लेकिन आहट अभी भी जिंदा है। कहते हैं जो एक बार ये आवाज़ सुन लेता है उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। आहट सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, वह एक अंधेरे का साया है जो हर जगह आपके पीछे पीछे चलता ही रहता है। बस कभी वो आहट सुनाई देती है और कभी नहीं सुनाई देती है, पर डर की दस्तक लेकर आहट सभी के पास चलती ही रहती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोग को ये कहानी ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आपके साथ भी कभी पास्ट में ऐसे कुछ किस्से हुए हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिली होगी, वहाँ पे आप भेज सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बने रहो हमारे साथ ऐसे ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए। आशा करता हूँ आप वीडियो सबके साथ शेयर करोगे।